हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा संगिनी क्लासेस। आज हम लोग ऊर्ध्वतिर्वक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वतिर्वक का मतलब क्या है पहले देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है उसमें बीजांक का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उससे फिर उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं उनको भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी रुकावट के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा टास्क है ऊर्ध्वतिर्वक विधि से मल्टीप्लिकेशन को समझना। उसको जानने से पहले हम थोड़ा बीजांक के बारे में जान लेते हैं। बीजांक का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी नंबर को इतनी बार जोड़ा जाए कि फाइनली एक यूनिट नंबर प्राप्त हो, वो उसका होता है बीजांक। एक एग्जांपल के थ्रू लिया जाए, एक नंबर है आपके पास, मान लीजिए 2431। इसका बीजांक में निकालने बोलो तो क्या बताएंगे आप? 2+4+3+1। ठीक है। अब ये हो जाएंगे 10। तो ये भी अभी भी यूनिट नंबर हुआ क्या? नहीं, इसलिए इनको और जोड़ा गया, आ जाएगा 1। ये हो गया आपका बीजांक। ठीक है, ऐसे भी कोई नंबर का निकाल सकते हैं। तो ये होता है बीजांक का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं ऊर्ध्वतिर्वक भाग की तरफ। ऊर्ध्वतिर्वक भाग में जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो क्या होता है? इसमें दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला ऊर्ध्व, दूसरा होता है तिर्यक। ठीक है, तो जितने नंबर्स हैं उसमें उस हिसाब से हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सॉल्व करना चालू करें। एक मैंने एग्जाम्पल लिया 42 × 38। ठीक है, इस पे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं? सबसे पहले यूनिट नंबर्स को लेना है। स्टेप 1 में यूनिट नंबर्स लिए और उनका क्या करेंगे? ऊर्ध्व गुणा, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्व गुणा। ठीक है, या वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। 2 × 8 = 60। ये आंसर मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, 6 यहाँ लिख देंगे और 1 जो है रिमाइंडर के थ्रू यहाँ इधर बच जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे? जो आपने देखा था तिर्यक, डायगोनल, डायगोनल में क्या होगा? ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, 4 × 8 +2 × 3, ऐसा कर दीजिए। ये हो जाएंगे आपके 38 और 38 + 1 ये हो जाएंगे आपके 1। क्या आ गया आपका 9, ये आ गया इधर 3। स्टेप 3 में क्या होगा? फिर लास्ट में 2 यूनिट्स बच गए हैं, कौन कौन से? 4 और 3 बच गए एक बार। तो 4 और 3 का ऊर्ध्व गुणा, ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल, 12, और 12 के साथ वो ऐड हो जाएगा जो आपका रिमाइंडर बचा था, तो हो जाएगा नंबर 1596। तो 1596 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं हम लोग 97 × 43। 97 × 43 फिर सेम सॉल्यूशन लगाइए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे? 97 × 43, हालांकि आपको एक ऐसा दिया रहता है ना, लिखा ऐसा रहता है 97 × 43। ठीक, इसको हम ही फैशन में लिख लेंगे 7 × 3। तो यहाँ बगल में करिए 7 × 3, आपको पता चल गया 21। आपके 2 इधर नीचे आ जाएंगे। फिर ये स्टेप 1 है। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? 9 × 3 +4 × 7, है ना, ऊर्ध्व वाला है। ये है आपका तिर्यक वाला, पहला वाला ऊर्ध्व था, ये तिर्यक हो गए। इसको ऐड कर दीजिए, 27 + 28, 55 + 2। ठीक है, ये हो गया आपका 57। 5 इधर आ जाएंगे। थर्ड टाइम में क्या करेंगे? 9 × 4, अब आपके पास ऊर्ध्व ही बचा है 36। ये हो जाएगा आपका कितना? 41। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर है 4171 आंसर। ठीक है, अब इस आंसर को सही बनाया है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? बीजांक विधि। बीजांक, इसमें क्या होता है? सारे नंबर के बीजांक निकाल के बीजांकों का गुणा करके देखेंगे और जो आंसर आया उसका बीजांक निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो आपका आंसर सही। जैसे 97 × 43 था, 97 × 43, इसका बीजांक कितना होगा? 7 आ गया। इसका बीजांक कितना होगा? 7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीजांक का, 49 का बीजांक कितना आएगा? 49। क्या बनेगा वो? 13। 13 क्या बनेगा? 4। ठीक है, ये 4 हो गया बीजांक मल्टीप्लिकेशन का नंबर्स का। इधर आपका आंसर आया था 4171। 4171 का बीजांक क्या आ जाएगा? 5, 4। ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि आंसर
ठीक है, आंसर आपका सही। ऊर्ध्वतिर्वक भाग विधि से 3 अंकों का गुणनफल, ठीक है, ये हम अभी बनाएंगे। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए हमने पहले से कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जस्ट एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया 123 इंटू 542। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 2 अंक का तो पता था कि हमने एक बार क्या किया, ऊर्ध्व किया, फिर तिर्यक किया, फिर ऊर्ध्व किया। 3 अंक में कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर्स में कैसे कर सकते हैं? तो ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ खास होता नहीं। सेम ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिए। पहला आपका आपको पता ही है, 3 इंटू 2 का तो ऊर्ध्व ही होगा, 6, 6 यहाँ आ जाए। सेकंड में 2 अंकों का तिर्यक क्या आएगा, 4 प्लस 12, 16, है ना। 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब तीसरी बार में क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक, समझे। मतलब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, कर दीजिए। 2 प्लस 15 प्लस 8, 25। और एक यह नंबर यहाँ बचा हुआ है, तो बन गया टोटल 26। आपका बच गया 2 रिमाइंडर। अब आपके पास फोर्थ स्टेप में क्या बचेगा, 1 2 और 5 4 का तिर्यक, 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन भूलिएगा नहीं, 14, और 2 रिमाइंडर है ही, तो आपका बच गया 6। ये हो गया 1 आपका फिर से रिमाइंडर। आपका नेक्स्ट स्टेप एक ही बचता है, ऊर्ध्व, दैट इज 1 इंटू 5। 1 इंटू 5 5 होता है, आपका रिमाइंडर एक बचा हुआ है, वो नंबर बन गया 6। आंसर कितना आया, 66666, ठीक। ये हो गया आंसर। आंसर भी बड़ा फनी आया, ठीक है। तो ये आप जो मैंने पहले बीजांग मेथड बताया था, बीजांग मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो बनाया आंसर वो सही है कि नहीं। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 504 इंटू 618। इसको करने के लिए सेम कुछ नहीं करना, मेथड अपना लगाते जाइए, आप अपना लॉ नहीं भूलेंगे। 4 इंटू 8 32, ये हो जाएगा 2 यहाँ, ये हो जाएगा 3 इधर। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 0418 का तिर्यक, आपका 4 ही आएगा, 0 से तो किसी का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आना चाहिए, है ना। 4 प्लस 3 इधर 7, ठीक है, रिमाइंडर बचा क्या, नहीं। तीसरा क्या करेंगे, 3 नंबर्स को पकड़ेंगे, 504618, पहले देखे थे ऐसा, ठीक है। 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 0, ये हो जाएगा 64, ठीक है। 64 का आपका आ जाएगा इधर 4 और आ जाएगा 6। फिर फोर्थ वही 5061, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, आपका आंसर है। इधर आया 5, 5 और 6 कितना हो जाएंगे 1, इधर आएगा नंबर 1, ठीक है। फिर आपका लास्ट स्टेप बचा है 5 इंटू 6, दैट इज 31। नंबर क्या बना, 311472, ठीक है। ये आप अपने ऑनलाइन से या कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही बनाया कि नहीं। ऊर्ध्व तिर्यक भाम गुणा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो सीधे सीधे हम एग्जांपल्स में आते हैं, जो कि हमने कैसे बनाते हैं वो सब सीख लिया है। एक मैंने एग्जांपल लिया 3x प्लस 1 इंटू, ले लीजिए 2x प्लस 4, ये मैंने बुक से ही लिया है, कुछ इसमें नया है ही नहीं, ठीक है। आपका वही सेम मेथड चलेगा, जो यूनिट नंबर है उनको सबसे पहले कंसिडर करिए। 1 इंटू 4 क्या हो गया 4, सेकंड क्या होगा 3x प्लस 1, 2x प्लस 4, ऐसा। और इस बार क्या रखेंगे हम लोग, जो साइंस है उनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है दोनों तो फिर फर्क नहीं पड़ रहा है। कई एक्सप्रेशन में ऐसा हो सकता है कि 3x माइनस 1, जैसे मान लीजिए 3x माइनस 1 में 1 का जो साइन है वो माइनस है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान अपन को रखना है, बाकी तो फिर चीज़ें सेम है। हो गया कितना नंबर 14x, ठीक, इधर प्लस में आ गया 14x। थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा ऊर्ध्व, 3x इंटू 2x, क्या हो गया 6x स्क्वायर, तो आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अलजेब्रिक में 3 यूनिट वाला लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, इसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, पहले यूनिट्स को पकड़ना है, -4 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा -20, पहले ही देख लीजिए आपने। इस बार क्या किया, 4 के साथ
यूनिट का नंबर को एक्सप्रेशन को लिया सेम, तो आपका हो जाएगा 15y माइनस 16y, आपका आएगा माइनस वाई। यहाँ आपने माइनस वाई अगेन पुट कर दिया। अब आपको कंसिडर करना है 3, तो आपको पता ही है 2x² प्लस 3y माइनस 4, 3x² प्लस 4y प्लस 5, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया 10x², ये हो गया माइनस 12x², ये हो गया प्लस 12y²। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बस सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनस 2x² प्लस 12y²। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आगे आ जाइए। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3y, और ये हो जाएगा 3x² प्लस नंबर है 4y। 17x²y, नहीं, नंबर आ गया 17x²y। ठीक, अब लास्ट आपका बचा है फिफ्थ स्टेप में। क्या होगा, उर्ध उर्ध हो जाएंगे 2x² इंटू 3x², जो हो गया 6x⁴। फिर इसको पुट कर दीजिए 6x⁴, अब चूंकि एडिशन में है। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन एक बार इसको अपने से बना के मिला लीजिए। कोई एरर आता है तो बिल्कुल इन्फॉर्म करिए, तुरंत इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी। अभी तक हमने 3 नंबर वाले एक्सप्रेशंस ही ध्यान में रखे, तो क्या 4 नंबर लेटर्स 4 नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं क्या? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 1 1 1 1 2 8 1 3, ये थोड़ा बदल लीजिए। चीज़ें सेम है, कुछ नया है नहीं, बस अपने को क्या है, चूँकि सॉल्व करना सीखना है। पहला स्टेप 1 इंटू 3, दूसरा स्टेप 1 1 1 3, 3 प्लस 1 4, थर्ड स्टेप 3 इन्वॉल्व होंगे, 8 1 3, 3 प्लस 8 प्लस 2, ये हो गया आपका 1। फिर आपका है फोर्थ स्टेप, अब आपके 4 अंक इन्वॉल्व होंगे, 1 1 1 1 2 8 1 3। ये कैसे करते हैं, ऐसे, सॉरी ऐसे 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 ऐसे, मतलब 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 8। ठीक है, लिखता हूँ और क्लियर हो जाएगा। 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, हो गया 3 2 1 प्लस 8, 14 और एक 15, एक 5 आ गया। अब आपके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, कम करते चलिए, 3 1 1 1 और यूनिट अंक को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या हुआ, 1 प्लस 8 प्लस 2 11, और एक इधर है ही 12, एक। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सिक्स स्टेप, चूंकि जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, सिक्स में क्या हो जाएगा, 1 1 2 8 इन्वॉल्व होंगे, ऐसा ऐसा, 8 प्लस 2 10 और एक 11। अभी आपका एक हासिल इधर बच रहा है। 6 के बाद आएगा सेवन्थ स्टेप। सेवन्थ स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं, 1 इंटू 2 दैट इज 2, ऑलरेडी 1 था तो ये हो गया 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, वो 3 1 2 5 2 4 3, ये है आपका फाइनल आंसर। तो कोई भी आप दूसरा एक 4 अंक का, 2 4 अंक के नंबर्स लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करिए, और जैसे मैंने बीजांग मेथड से चेक किया था वैसे चेक करिए, और देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं।